कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब बुराई करते हैं हम किसी की, तो जिसकी बुराई करते हैं उसके पापों का क्षरण होता है और हमारे पुण्यों का क्षरण होता है। उसके पाप हमारे ऊपर आते हैं और हमारे पाप पुण्य उसके ऊपर चले जाते हैं। जो एक दूसरे की निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। प्राचीन काल की बात है, किसी गांव में, किसी राज्य में एक राजा रहते थे और राजा बड़े ही परोपकारी थे। प्रतिदिन 100 अंधों को भोजन कराते थे राजा, प्रतिदिन 100 अंधों को भोजन, अंधे व्यक्तियों को भोजन कराते। और ये क्रम 1-2 वर्ष से नहीं, आज 10 वर्ष से चल रहा था। जब तक 100 अंधों को भोजन नहीं कराना, तब तक शाम को भोजन नहीं करें। और एक दिन क्या हुआ, किसी विषैले सर्प ने, खीर बनी थी अंधों को खिलाने के लिए, और विषैले सर्प ने उस खीर में विष छोड़ दिया, जहर डाल दिया। अब जहर डाल दिया, अब राजा को कोई ज्ञान नहीं, राजा ने अंधों को वही खीर खिला दिया। अब 100 लोगों ने वो खीर खाई और 100 के 100 मृत्यु को प्राप्त हो गए। सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। राजा ने सोचा क्या करें, इतना बड़ा अपराध, इतना जघन्य अपराध हो गया मुझसे। जबकि राजा ने कोई जानबूझ करके अपराध नहीं किया, अनजाने में हुआ। फिर भी राजा ने प्रायश्चित करने के लिए रातों रात राज्य छोड़ दिया, वेश बदल लिया, जंगल में जाएंगे, भगवान की आराधना करेंगे, पूजा करेंगे, अब राज्य नहीं करेंगे। घर छोड़ करके रातों रात निकल पड़े। सारी रात चलते रहे, सुबह सूर्योदय हुआ, फिर रात्रि हो गई और अपने राज्य की सीमा के बाहर हो गए, दूसरे राज्य में पहुंच गए। अब अंधेरा हो रहा था, किसी गांव में रुकना था। तो जिस गांव में अंधेरा हो रहा था वहीं पर सायंकालीन किसी से पूछा, क्यों भाई इस गांव में कोई भगवत भक्त रहता है, जो भगवान का भक्त हो? गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में केवल एक ही घर तो है जो भक्त है, वैष्णव है, लेकिन उनके यहां भाई और बहन 2 ही रहते हैं और दोनों युवा हैं, भगवान के परमोपासक हैं, वैष्णव हैं, वहीं आप जाइए महाराज। गांव वालों ने उस युवा के पास भेज दिया। राजा रात्रि में रुके, रात भर के थके थे। सुबह उठे तो थोड़ा देर हो गई, 7 बजे सो करके उठे। अब देखा तो भाई पूजा कर चुका था, बहन पूजा में बैठी, आंख बंद किए हुए पूजा में बैठी। साढ़े 7 बजे आंखें खोली, तब तक राजा नहा धो करके तैयार हो गए। भाई ने डांटते हुए बहन से कहा, बहन जानती हो अतिथि आए हैं, जानते हो अतिथि आए हैं और अतिथि की सेवा न करके तुम पूजा में बैठी हो। कुछ जलपान की व्यवस्था करो। रोज तो 6 बजे पूजा हो जाती थी, आज 7:30 बजे तक। तो उस बहन ने कहा, भैया बात ही कुछ ऐसी फंस गई थी कि पूजा में देर हो गई। बोले क्या बात? अब राजा भी वही सुन रहे। बोले आज धर्मराज की सभा में जाना पड़ा और वहां पर किसी प्रसंग को लेकर के बात फंस गई और बात अटकी हुई, निर्णय नहीं हो पाया। राजा ने उत्सुकता जाहिर की, यमराज के यहां तक ये जाती है, ये तो बहुत भक्त है। तो राजा ने पूछा कि बेटी
कौन सी बात है जो यमराज के यहां तुम सुलझाने गई? तो उस बेटी ने कहा, राजन महाराज, पड़ोसी राज्य का कोई राजा जो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को भोजन कराता था, विषैली खीर खिला देने से 100 अंधे मारे गए, मृत्यु को प्राप्त हुए। तो धर्मराज की सभा में यही निर्णय, मीटिंग हो रही है, निर्णय नहीं हो पा रहा है कि उस राजा को दंड क्या दिया जाए। राजा ने कोई अपराध जानबूझकर नहीं किया, राजा धर्मात्मा है, भगवान का भक्त है। और इसी बात पर बहस छिड़ रही थी, लेकिन निर्णय नहीं हो पाया। राजा को लगा ये तो मेरा ही निर्णय है, ये मेरा ही निर्णय है। राजा ने सोचा कि आज का दिन और रुक जाते हैं, कल निर्णय सुन करके ही जाते हैं। राजा ने दोनों भाई बहन से कहा कि बेटा, हम थके हुए, हम यदि आप इजाजत दें तो एक दिन और रुक जाएं। दोनों बहन भाइयों ने कहा बिल्कुल रुक जाओ। अब फिर राजा रुक गए। अब दूसरे दिन पूजा करके वो 6 बजे ही उठ गई। राजा ने पूछा, बेटी क्या हुआ धर्मराज की सभा में? बोले भैया वो तो निर्णय कल ही हो गया। बोले क्या? बोले निर्णय ये हुआ कि वो राजा अपना राज्य त्याग करके चला गया और कहीं पर वो राजा रुका हुआ है, और जहां पर रुका हुआ है उसके यहां युवा बेटी है, और गांव वाले आपस में एक दूसरे से राजा की बुराई कर रहे हैं और कहते हैं कि लगता है कि ये इस बेटी को लेकर के भाग जाएगा। सारा दिन उसी की को लेकर के मंत्रणा होती रही, रात भर पंचायत बैठी रही। सो राजा का संपूर्ण पाप उतर करके वो जो बुराई कर रहे थे राजा की, उनके ऊपर चला गया। निर्णय हो गया, राजा दोष मुक्त है। तुरंत राजा चरणों में गिरा, वो दोनों भाई बहन के, और अपने राज्य पुनः आ गया। इसलिए किसी की निंदा नहीं करना, किसी को कष्ट नहीं देना। भगवान ने सर्प को विष दिया तो अपना दुराग्रह कैसे त्यागे? भगवान ने कहा ठीक है, हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम रमणक द्वीप में चले जाओ और वहां प्रवास करो। बोले आपका ये गरुण हमको छोड़ता नहीं। सौभरी ऋषि के